औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सभी सुनने वालों की खिदमत में मेरा सलाम कबूल हो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं ज़ाकिर निज़ामी हज़रत अब्दुल रऊफ़ सज्जादे नशीन रहमतुल्लाह अलैह का बेटा, खलीफा और उनका ग़ुलाम। उस दिन पिछली वाली क्लिप में मैंने बात की थी दिल रोशन करने की, तो आज मैं रूहानियत पे कुछ बातें और कुछ बाबा साहब की बातें करनी चाहूँगा। मगर मेरे अजीज़ों, कुछ बातें निजी मैं आपसे करना चाहता हूँ, क्योंकि कुछ लोग ऐसे मेरे मुरीद हुए हैं मुझ गुनहगार के, जिन्होंने कुछ सवाल किए और ये सवाल सुनने के बाद मेरे दिल में ये बात आई कि मैं ये आप लोगों के बीच बात रखूं। जैसे कुछ लोगों के पहले फ़ोन आए कि हज़रत हम आपसे मुरीद होना चाहते हैं तो फ़ीस चार्ज क्या लगेगा, हज़रत हम खिलाफत लेना चाहते हैं तो कितने में मिलेगी। मुझे हंसी भी आई और अफसोस भी हुआ। खैर, उन लोगों को फिर मैंने समझाया और इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मुरीद भी किया, क्योंकि इस दुनिया में हालांकि बहुत बहुत आलिम फाजिल और बहुत बहुत अच्छे अच्छे लोग, अल्लाह वाले, अल्लाह के वली इस दुनिया में मौजूद हैं, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। और मैं गुनहगार खाकसार सबके मुकाबले मैं हूँ। मेरा मकसद किसी को ख़ास करके टारगेट करके बुरा कहना नहीं है, मगर मेरा अपने भाइयों को ये बताना है कि मुरीद करने के लिए या मुरीद होने के लिए 5 पैसे की भी ज़रूरत नहीं है। अल्लाह की राह में आप बिक रहे हो और अल्लाह की मखलूक की खिदमत करने का ये मौका अल्लाह ने मुझे दिया है। ये मेरी खुशनसीबी है। मेरे बाप दादा ने अल्लाह की मखलूक की खिदमत की है, अल्लाह की है, और मेरे दादा साहब ने, मेरे बाबा साहब ने अल्लाह की राह में बहुत कुछ लुटाया है। और हम ये कमाने खाने की नीयत से हमारा इरादा नहीं है, हमारा अल्लाह रसूल जानता है। सिर्फ़ और सिर्फ जो बाबा साहब के हमारे लिए नसीहतें हैं कि अल्लाह और उसकी मखलूक के नौकर बन के तुम्हें इस मखलूक की खिदमत करनी है और हुब्बे जा बिल्कुल ना आ जाए। इंशाअल्लाह जब तक अल्लाह ने ये ज़िंदगी रखी तो हम ऐसे ही अल्लाह की मखलूक की खिदमत करते हैं और करते रहेंगे। और उन लोगों से भी मेरा कहना है जो चंद लोग पैसे लेकर के खिलाफतें दे देते हैं और मुरीदैन से फ़ीस लेते हैं, अल्लाह के वास्ते पीरी मुरीदी को बदनाम ना करें, और जो भी करें अल्लाह की रज़ा के लिए करें। और अल्लाह ही रोज़ी और तरक्की देने वाला है। जो पत्थर में कीड़ा होता है, जिसका ना कोई बिजनेस होता है ना कोई फितरत होती है, अल्लाह ताला उसे भी रोज़ी अता करता है। तो ये मेरा कहना है उन लोगों से इन चीज़ों से बच के रहें। और दूसरा, मेरे मुरीदैन से, पीर भाइयों से, पीर बहनों से ये भी कहना है कि अगले महीने 27 अक्टूबर को मेरे शाह वली अब्दुल गनी रहमतुल्लाह अलैह, मेरे दादा का उर्से मुबारक आ रहा है। ज़रूर इंशाल्लाह शिरकत करने की कोशिश करें। ये मेरा आप लोगों से कहना था। अब मैंने उस दिन बात की थी दिल रोशन करने की, तो अब बात करते हैं पासन फास से, जो बाबा साहब ने भी ये तरीक़े बताए हैं। देखिए, नफ्स से ही हमारी लड़ाई है, और नफ्स से यहाँ तक लड़ाई है कि एक निजी बात मैं आपको और बता दूँ। थोड़े हालात, कभी ये कम से कम 20 साल पुरानी बात है, एक दफ़े मैंने बाबा साहब से सवाल किया कि बाबा साहब मेरे हालात तो वो हैं कि मैं कुर्बानी भी नहीं कर सकता। तो मेरे प्यारे पीरो मुर्शिद, मेरे क़िबला काबा, मेरे वालिद ने कहा कि गम ना करो, और तुम्हें दुनियादारी में जो चीज़ सबसे ज़्यादा पसंद हो नफसानी ख्वाहिशात में, उसे ख़त्म कर दो और उसकी कुर्बानी दे दो। तो ये कुर्बानी ही देनी है अपने नफ्स की, और इंशाल्लाह जितना नफ्स को हम नीचे दबाएंगे इतनी ये रूहानियत इंशाल्लाह ऊपर जाती चली जाएगी। और जब मेहनत आप करेंगे तो ये खुद तुम पे आया हो जाएगा। मेरी बातें ही खाली नहीं है कि मैं खाली बातें करने के लिए बैठा हुआ हूँ। खुद करो, आजमाओ, और इंशाल्लाह वो नज़ारे आप देखो। तो पासन फास सबसे पहली सीढ़ी है 14 सलूक में चिश्तिया सिलसिले के, और तरीक़ा बाबा ने भी बताया है। मैं एक बार और दोहरा दूँ। जब आप लेट जाएं, लेटने के बाद आंखें बंद कर लें, ज़बान तालू से लगा लें, सांस अंदर जाए उसमें अल्लाह का ख्याल डाल दें, और जब सांस बाहर की तरफ आए तो उसमें हू का ख्याल डाल दें, जिससे कि जो अल्लाह अंदर है वही अल्लाह बाहर है। तो जो नफ्स हमारे साथ ऊपर से ही भलाई बुराई डली हुई है,
और ये शैतान हमारे साथ साथ है, इसी से हमारी जंग है। ये आपका ख्याल डिवाइड करेगा, कभी बिजनेस की तरफ, कभी पुरानी बातों की तरफ, लेकिन उस ख्याल की तरफ को नहीं जाना है और अल्लाह की याद में ही लगे रहना है। उससे क्या होगा, कल्ब की सफाई हो जाएगी। एक दिन ये कल्ब इंशाअल्लाह ऐसा हो जाएगा जैसे शीशा, और जब ये शीशा हो जाएगा तो एक दिन ये अल्लाह का विर्द खुद करना शुरू कर देगा कि आप सोते रहेंगे और ये अल्लाह का विर्द करता रहेगा। और अल्लाह ताला खुद इरशाद फरमाता कि जो मेरा जिक्र दुनिया में 4 में करता है तो मैं उसका जिक्र मलाइका में करता हूँ, और जो मुझे अकेला याद करता है तो मैं उसे अकेला याद करता हूँ। और जब अल्लाह से आप इतनी अशद मोहब्बत करेंगे कि वो हम जैसे गुनहगारों को हम उसे इतना याद करें कि याद करने लगे, तो बस समझ लिए कि तकदीर संवर गई। दूसरी बात, फासन फास करते रहें, उस दम तक करते रहें कि जब तक अल्लाह ने ज़िंदगी दी है। वैसे आप बैठ के करें, जब जब फुर्सत मिले जब करें। दूसरा, विर्द हमेशा ज़िंदगी में अपनी अल्लाह की याद के साथ साथ रोज़े नमाज के बाद दरूद पाक का विर्द जब जब वक्त मिले जितना ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हैं करें, क्योंकि किसी भी अमल की दुनिया में गारंटी नहीं है सिवाय दरूद पाक की। हम नमाजें पढ़ें, रोज़े रखें, हज करें, ज़कात दें, अल्लाह चाहे कबूल कर ले, अल्लाह चाहे ना करे। रोज़ा रखें, फाक़े में लिख दे वो या रोज़े में लिख दे, लेकिन अल्लाह ताला ने दरूद की इतनी फजीलत रखी है कि अल्लाह ताला का ये खुद का विर्द है, और कहता है कि मैं भी अपने नबी पर दरूद व सलाम भेजता हूँ, तुम भी भेजो। तो एक दरूद पाक और सलात व सलाम सरकार दो आलम पर और उनकी आल औलाद पर, अहले बैत पर ज़्यादा से ज़्यादा भेजने की कोशिश करें। इंशाअल्लाह घर में बरकत भी होगी और सारी परेशानियां दूर होंगी। ये विर्द अपना बना लें। तो ये तो रूहानियत की पहली सीढ़ी है। इस पे आप जितनी ज़्यादा मेहनत करेंगे, जितनी कल्ब की सफाई करेंगे, इतने ही आप इंशाअल्लाह कामयाब होते चले जाएंगे। अब सवाल कुछ और भी आते हैं, जैसे कहते हैं 7 रूह हैं, इतने जुस्से हैं, इतने लताइफ हैं। अरे भाई, आप दुनियादारी के हिसाब से देखिए, जब इंजन स्टार्ट हो गया, गाड़ी स्टार्ट आपने कर दी, सेल्फ लग गया उसमें, तो उसके बाद उसके पहिए और उसके फंक्शन सारे खुद काम करने लगेंगे। तो मैन हेड है ये दिल और दिमाग। अच्छा, रहा शैतान का सवाल, इंशाअल्लाह इसे जितना मारोगे, जितना इसे दफन करोगे और रूहानियत को इंशाअल्लाह जितना ऊपर लाओगे, इतना ही आप ऊपर की तरफ जाते चले जाओगे, जितना उसे दबाते चले जाओगे। जैसे कि दुनिया के हिसाब से एग्जाम्पल दूँ, ये लाइट है, अगर इसका इस्तेमाल करोगे तो उजाला हो जाता है, बड़ी रौनक हो जाती है, दिन निकल आता। मगर अगर इससे लिपटोगे, छुओगे तो ये जान से मार देगी। तो ऐसा ही सिस्टम है शैतान का। अगर इसका इस्तेमाल करोगे तो ये इंशाअल्लाह हमारी रूहानियत में 4 चांद लग जाएंगे, और हम और जिस सतह पर अल्लाह ने पैदा किया है उस सतह तक इस रूह को पहुंचाने की कोशिश इंशाअल्लाह हम करेंगे तो ज़रूर पहुंचेगी। जहां से हमें रूह डाली गई और उस मकाम तक अल्लाह हमें ज़रूर पहुंचाएगा, क्योंकि अल्लाह के नाम में इतनी बरकत है, इतनी ताकत है कि उसकी फजीलत गिनाना किसी के भी बस की बात नहीं है। अल्लाह से मोहब्बत करें, अशद मोहब्बत करें, और ये रास्ता पीरो मुर्शिद, पीरो कामिल जिसके भी जो हैं, क्योंकि सारे पीर अम्बिया, औलिया और बुजुर्गान दीन और अल्लाह के वली बहुत मेहनत करने के बाद इस मकाम पे पहुंचते हैं, जब अल्लाह उन्हें वो तजल्लियाँ दिखाता है और वो मकाम उन्हें देता है मेरा रब। तो बहुत अशद मोहब्बत करने की ज़रूरत है अल्लाह से, और हर सांस में अल्लाह की याद बसाने की ज़रूरत है। और इन बातों का, कुछ बातों का अंदाज़ा मुझ गुनहगार को अब होने लगा है। मेरी तो शुरुआत ही है कि बाबा साहब कभी कभी कहते थे कि जैसे यहाँ गरीब खाने पे मेरी दिल्ली आ जाया करते थे कि बेटे वो आशार सुनाओ, और बड़ी कैफियत उस पर लिया करते थे। तो वो आप लोगों को सुनाना चाहता हूँ कि शम्मा रू जब जलवाए जाना न बनकर रह गया, शम्मा रू जब जलवाए जाना न बनकर रह गया, जिस पे डाली एक नज़र परवाना बनकर रह गया। साफ दिल तो थे ही सूफी जलवागर जब वो हुए, साफ दिल तो था ही सूफी जलवागर जब वो हुए, एक काशाने में एक काशाना बनकर रह गया।
आशिकी में है खुदाई पर खुदी को छोड़कर, जो मिटा वो जलवाए जाना न बनकर रह गया। संगे दर के इस कदर नक्शे तसव्वुर में जमे, सर जहां रखा दरे जाना न बनकर रह गया। जब मिटे कसरत के नक्शे और हुई वहदत आया, जब मिटे कसरत के नक्शे और हुई वहदत आया, सारा आलम मजहरे जाना न बनकर रह गया। तो ये मेरे पीरो मुर्शिद किबला व काबा मेरे बाबा को बड़ा पसंद था। और एक शेर आपकी नज़र मैं भी करना चाहता हूँ कि यार की मर्जी के ताबे यार का दम भर के देख, यार की मर्जी के ताबे यार का दम भर के देख, बे इरादा मरने वाले बा इरादा मर के देख। यार तेरा है अगर, यार तेरा है अगर, सारी है तेरी कायनात, अरे सबको अपना करने वाले उसको अपना करके देख। तो मेरे अजीजों, मेरे हक में दुआ करते रहें, अल्लाह ताला तुम्हें भी अपनी रहमत के साए में रखे, दोनों जहां की कामयाबियाँ दे। और मुझसे जो इसमें बीच में या पहली क्लिप में या इसमें जो भी ख़ता हुई हो, अल्लाह रसूल के वास्ते मुझे माफ़ करें। और मैं अपने अल्लाह से भी कहता हूँ कि अगर मुझसे कोई गुस्ताखी या भूल चूक हुई हो तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े तुफ़ैल में मुझे वो भी माफ़ फरमा दे। मुझे दुआए खैर में याद रखिएगा और मेरी कामयाबी के लिए भी दुआ करते रहिएगा कि अल्लाह ताला मुझे कामयाबी दे। और मैं ये सोच के खिदमत में लगा हुआ हूँ कि अल्लाह को अपनी मखलूक की खिदमत बहुत पसंद है। और मेरे हक़ में दुआ करते रहिएगा। मेरा फ़ोन नंबर है 9871979621। दूसरा नंबर बाबा साहब वाला है 9675804993। तो अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद रखिएगा।